अभी हम लोग टाइटल ब्लॉक फिर से देखना चाहेंगे। तो इसमें मैंने खोल लिया है ISO रेफरेंस, BIS रेफरेंस, जो SP46 2003 इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल कॉलेजेस, ये ओपन कर लिया। इसमें सीधे टाइटल ब्लॉक वाले पेज पे आ जा रहे हैं। इसमें टाइटल ब्लॉक का ये चौड़ाई देखें तो मैक्सिमम 170 mm दे रहा है। इसकी वजह क्या देता है? जब आप ड्राइंग को फोल्ड करते हैं ऐसे, तो फाइनल फोल्ड होने के बाद उसका लास्ट पेज A4 साइज का आता है और एंड में 20 mm मार्क के लिए छूट जाता है, इसके लिए पंचिंग मार्क के लिए। देखिए, मतलब अगर हम A3 को फोल्ड कर रहे हो सिंपल में, तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो पंचिंग मार्क है ये 20 mm का रखते हैं और लास्ट वाला पेज 190 mm का रख लेते हैं। 190 और ये 20 मिला के 210 A4 का एक पेज बन जाता है पूरा सामने से। ठीक, और जब A4 बनेगा तो ये 190 हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन लेने के लिए 170 रखा हुआ है, क्योंकि आप पेज मार्जिन भी लिए होंगे इधर से भी 10 mm, थोड़ा फोल्ड करने में कुछ गड़बड़ी हो सकती, तो इधर भी कुल मिला जुला के इसको मैक्सिमम 170 रखा है, ताकि हर साइज की ड्राइंग में वो टाइटल ब्लॉक एक साइज का आ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ये सारी ड्राइंग A3 पे निकालने का सोचे हुए हैं। तो हम अभी समझने के लिए, हालांकि हम लोग पूरी ड्राइंग इंच फिट पे बनाए हैं, लेकिन हम एक डायमेंशन स्टाइल बना ले रहे हैं जिसमें डेसिमल रहेगा, तो इससे हम लोग मिलीमीटर सिंबलाइज कर लेंगे। एक मिनट, सॉरी, पूरा अनडू किया है। न्यू डायमेंशन स्टाइल ले लेना ज़्यादा ठीक है। आप वाला डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। डेसिमल कर दिया, सेट करेंट। डेसिमल में भी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी चल जाएगा। अब A3 साइज के पेपर के लिए या तो गूगल कर लीजिए या फिर ऑटो कैड में ही ऑटो कैड PDF हाई क्वालिटी प्रिंट, ISO फुल ब्लीड A3 देखिए 420/297। गला एकदम 420/297 यही साइज है। एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, और 20297 का। हालांकि बना रहे हैं तो ये इंच फिट में दिखाने लग रहा है, बट हम लोग को मेनली रेशियो से मतलब है, अनुपात से भी, क्योंकि अभी हम लोग मॉडल स्पेस में ही टाइटल ब्लॉक बना रहे हैं। अगर पेपर स्पेस में बनाते तो यहाँ पे इंच है या मिलीमीटर है मैटर करने लगता तुरंत से। अभी यहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग टाइटल ब्लॉक को सेम रेशियो में स्केल अप स्केल डाउन करेंगे ब्लॉक बना के, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो रेक्टेंगल है, एक मिनट, इसकी भी लेयर सही करते चलें। पेज बॉर्डर लेयर अभी नहीं बनी है, बना लेते हैं। पेज बॉर्डर की अलग लेयर रख लीजिएगा, टाइटल ब्लॉक की अलग रख लीजिएगा, दोनों एकदम
अलग एंटिटीज हैं। टेन यूनिट का ऑफसेट ले लिए। आप लोग BIS स्टैंडर्ड में देखें कि यहाँ पे पंचिंग मार्क के लिए 20 mm जगह छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम 10 छोड़ने की जगह 10 और दे रहे हैं। तो इस साइड से हम लोग की बाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ बाइंडिंग हो गई। ये हम लोग का पेपर है। इस एरिया में हम लोग ड्राइंग करेंगे और टाइटल ब्लॉक भी रखेंगे। फिर से एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, इस कोने से ये टाइटल ब्लॉक के लिए हो जाएगा। एक तो इसकी यूनिट को भी डेसिमल कर लें तब तक के लिए, जब तक टाइटल ब्लॉक बना रहा है। थोड़ा सा देख के समझना आसान रहेगा। इसको 170 कर लिए, इसको हम अभी 50 कर ले रहे हैं। ये मैक्सिमम साइज होगी टाइटल ब्लॉक की अभी चौड़ाई में। ऊंचाई में आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। क्योंकि अभी A3 साइज का पेपर लिए हैं, तो फोल्ड होने पे ये फाइनली फ्रंट पे हम लोग को इतना दिखाई देगा। ठीक है, 10 mm इधर से कट गया है, 20 इधर से कटा है, तो अब ये कुछ माइनर सा स्पेस बचा होगा। इनको आप ब्लॉक बना लीजिए। B एंटर। एक पॉइंट कहीं कोने में रख लीजिए। इसमें एक करेक्शन और करेंगे, जो पेज बॉर्डर है इसको हम ये वाला वाइट कलर दे रहे हैं ताकि ये प्रिंट में ना आए। ठीक है, क्लोज किया, सेव चेंजेस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इनविजिबल हो गया फिलहाल हमारा वाइट वाला। जब सेलेक्ट करेंगे तब दिखाई देगा, सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये गायब हो गया वाइट स्क्रीन पे। इनको एक जगह पड़ा रहने दीजिए ड्राइंग में, और बाकी एक कॉपी इनकी जनरेट कर रहे हैं। मान लेते हैं आप यहाँ पे फ्लोर प्लान पे इसको लगाना चाह रहे हैं। पुराना रेक्टेंगल डिलीट कर दिए, स्केल अप किए इसका, बेस SC एंटर, बेस पॉइंट यहाँ दे दिए। अब माउस से सिंपल स्केल करिए जहाँ तक आपकी ड्राइंग फिट हो जा रही हो। अभी देखिए तो टाइटल ब्लॉक उस पर चढ़ जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लिए, एडजस्ट कर लीजिए ऑर्थो ऑफ करके जहाँ भी। अगल बगल बराबर जगह होनी चाहिए। अब ये चीज़ थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो रहा है, वाइट स्क्रीन पे ये वाला दिख ही नहीं रहा है, तो उसको हम समझाने के लिए थोड़ा हल्का ग्रे कर ले रहे हैं। आप लोग वाइट रख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा तो अभी के लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। A3 पेज हमारा ये है, ये पेज का बॉर्डर है, ये टाइटल ब्लॉक है। स्केल करते समय आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए तो मेरा ये स्पेस थोड़ा सा छोटा ही हुआ है, यहाँ पे बहुत कम छोटा है। हम बेस पॉइंट इस बार यहाँ ले रहे हैं। अब हमारा टाइटल ब्लॉक बड़ा होगा तो इस पॉइंट को ये फिक्स रखेगा और उसके अलावा अदर जगह पे स्केल करेगा। ऐसा स्केल कर रहे हैं कि नीचे ऊपर ड्राइंग का मार्जिन बराबर हो गया। थोड़ा एडजस्ट करके फिर
ये टाइटल ब्लॉक आप एक बार क्लियर डिसाइड कर लीजिए, जैसा कि इसमें स्टैंडर्ड में दिया हुआ था। देखिए, टाइटल ब्लॉक शैल कंटेन नेम, डेट, प्रोजेक्शन सिंबल, हालांकि ये छोड़ सकते हैं, स्केल जरूर दे दीजिए, टाइटल, ड्राइंग नंबर, ये सब चीज़ें हम लोग टाइटल ब्लॉक में ऐड कर लें। ये सब मोस्टली फर्म्स जो कंपनीज होती हैं वो इस पर ठीक ठाक मेहनत करती हैं, तब बनाती हैं कि हमें क्या क्या फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, और इसके लिए लेआउट्स देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी ABC, तो उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके लिए अब हम पिछले बैच के लड़के का एक सैंपल भेज दे रहे हैं। वहाँ से एटलीस्ट आप लोग वहाँ तक पहुँचाएं, उससे बेहतर ले जाएं तो और अच्छा है। उनको भी कोई रेफरेंस दिखाए हैं? इसमें देखिए, ड्राइंग टाइटल, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, ड्रॉन बाई, चेक्ड बाई, फर्म का नाम आप लोग 4 डायमेंशंस डाल सकते हैं जो हम लोग का ट्रेनिंग संस्था का नाम है, पेपर साइज, स्केलिंग, ड्राइंग कब अपडेट हुई है, और इधर लीजेंड आ गया। ठीक है, लीजेंड में आप जो उस ड्राइंग में चीज़ें यूज़ किए होंगे, जैसे कॉलम का कलर जो दिए हैं, बीम का जो दिए हों, ब्रिक वॉल का दिए हों, तो जो जो दिए होंगे वो चीज़ यहाँ पे रखना है। इसको भी हम बाद में कम कराए थे, जैसे वो मैक्सिमम 170 दिया हुआ है तो उसमें ड्राइंग हम लोग की ढकती चली जा रही है, यहाँ तक आ जा रहा था, तो उसको धीरे धीरे छोटा कर लिए जितनी अपनी ज़रूरत हुई है। इसके लिए आप लोग लोगों के लिए जगह देना चाहें, ब्लॉक एडिट में आ जा रहे हैं। ब्लॉक एडिट में आने की वजह है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक तरह से मिलीमीटर में टाइटल ब्लॉक बना ले रहे हैं। बाहर हम लोग कितना भी छोटा बड़ा करेंगे तो वो उस हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। जब एक टाइटल ब्लॉक फाइनल हो जाएगा तो हम लोग उसको बाहर उस वाले में एक्सप्लोड कर देंगे। जैसे देखिए, मिड पे लेना था तो यहाँ ले लिए, लेयर गलत ले रहा है, एक लेयर टाइटल ब्लॉक की कर लें। इनका कलर आप पेज बॉर्डर का और टाइटल ब्लॉक का अलग अलग ले सकते हैं इससे आराम से। फर्म के लोगों के लिए सिंपल 2 टेक्स्ट लिख लीजिए। एक हो जाएगा डायमेंशंस और एक सिंपल सा रेड कलर में 4 लिख लीजिए। बहुत लोगो बनाने की जरूरत नहीं है। फोर का कलर रेड कर लीजिए, साइज थोड़ी बड़ी कर लीजिए, और कहीं अलाइन करके रख दीजिए। ठीक है, और जब एक बार बन जाए तो इनको अपने हिसाब से स्केल डाउन करना हो कर लीजिए, SC एंटर। अभी इसमें कोई छेड़छाड़ रोक टोक नहीं है, बहुत बड़ा रखने की जरूरत भी नहीं है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है।
अब इसमें टेक्स्ट में एक चीज इसमें अलग दिया हुआ है। इसमें देखेंगे तो जो ड्राइंग अपडेट वाला दिया हुआ है, अपडेटेड एंड प्रिंटेड ऑन दिस, ये चीज ऑटोमेटिक आती है इसमें, वो चीज बता दे रहे हैं। जरा सा इनका इनको हम पहले यहीं रख लिए। अब यहाँ से कुछ खास यूनिट ही इनको आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे 20 आगे बढ़ा दिए, 5 और आगे बढ़ाए, अभी और आ जाएगा, 5 और आ जाएगा क्या? नहीं, चलिए छोटा है बड़ा कर लेते हैं, इसको ऊपर वाला ही रहने देना। अब ऑफसेट, जैसे अब ये हम ऐसा क्यों किए हैं, ताकि ये डिस्टेंसेस हमारी थोड़ी सी इक्वल आ जाए, ताकि हमें पार्टीशन करने में आसानी रहे। जैसे ये हम 50 ले लिए थे, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो थोड़ा हम लोग इंजीनियर वाला माइंड है, तो हर जगह हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमेटिक रहें। तो ऑफसेट 10 का लेके इस तरह से 3 बना सकते हैं, या 15 का लेके 2 बना सकते हैं, जितने आपके इसमें हेडिंग्स आ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही इधर 50 का है। हालांकि इन लोगों ने फाइनली क्या किया था, इन लोगों ने फाइनली ये शायद 48 का रखा हुआ है, और ये सब 8-8 यूनिट का रखा है, जो छोटे वाले हैं। मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 ये बचा, तो इसको 12-12 कर लिए, क्योंकि ड्राइंग टाइटल और प्रोजेक्ट के नाम के लिए थोड़ी जगह चाहिए ज़्यादा, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया। जहाँ पे ज़्यादा चाहिए था वहाँ पे 3 सेगमेंट कर लिए 8-8 के, यहाँ पे 12-12 के कर लिए, उसी हिसाब से इनको जगह दे दिया। तो इन लोगों ने ये 48 रखा था 50 की जगह, ये चीज़ ठीक है। जैसा आप लोग का बैठता चला जाए वैसा बैठा दीजिएगा। अभी हम अपडेटेड वाले पे आ रहे थे। इसके लिए आप टेक्स्ट ले लीजिए, इवन आप सीधे इंसर्ट में भी आ सकते हैं, इंसर्ट में फील्ड पे भी आ सकते हैं। ठीक, इंसर्ट में जो फील्ड ऑप्शन है, यही चीज़ हम लोग को जब टेक्स्ट एंट्री करते हैं तो उस समय भी यहाँ पे फील्ड ऑप्शन मिलता है, सेम चीज़ है। इसमें आ जाइए डेट टाइम पे, इसमें प्लॉट डेट पे सेव डेट भी दे सकते हैं। हम लोग प्लॉटिंग डेट प्रेफर करते हैं। जैसे सेव डेट में क्या है कि हम जितने जब कंट्रोल एस किए होंगे तो ये उस समय की डेट देने लगेगा, जबकि मुझे लगता है कि जब हम लोग पीडीएफ मोस्टली जनरेट कर रहे हो या प्रिंट जनरेट कर रहे हो, तो उस समय की डेट टाइम आ जाना ज़्यादा ठीक है। तो उसमें एक डेट टाइम का कोई फॉर्मेट उठा लीजिए। जैसे मैंने यही ले लिया, मान लीजिए, अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा आगे कौन सा पीछे है, मिनट वाला ले लेते हैं। चलिए, अब ये प्रिंट नहीं हुआ है तो डैश डैश दे रहा है, क्लोज किए, सेव किए, दोनों जगह आ गया होगा। ठीक है, कंट्रोल पी, AutoCAD PDF हाई क्वालिटी प्रिंट, ISO फुल ब्लेड A3। इसमें भी 2 A3 हैं, एक पड़ा है एक खड़ा है। ये वाला खड़ा है, ये पड़ा है, डायमेंशन से क्लियर हो जाएगा। जिसमें X बड़ा है वो लैंडस्केप है, यानी कि पड़े में। ठीक है, विंडो ऑप्शन लिए, और विंडो देते समय पूरा पेज ले रहे हैं। जब हम पेज लिए तो देखिए, अभी चूंकि पेज यहाँ पे पोर्ट्रेट कर दिया है, बट पेज हमारा लैंडस्केप है, तो दोनों मैच करेंगे तो ये पूरा पेज फिल कर लेगा। प्रीव्यू लीजिए, यहाँ पे प्लॉट ट्रांसपेरेंसी ऑन रखिए, लाइन वेट ऑन रखिए, यहाँ पे AutoCAD CTB एज डिस्प्लेड क्वालिटी मैक्सिमम, लाइन वेट ट्रांसपेरेंसी ऑन रखिए, ओके कर दीजिए। एक बार प्रीव्यू कर लें पहले।
देखिए तो यहाँ पे हमारा 20 का मार्जिन आ गया, यहाँ पे 10 का आ गया, टाइटल ब्लॉक क्लियर आ रहा है। अभी भी यहाँ पे डेट नहीं दे रहा है क्योंकि प्रिंट हुआ नहीं है। प्लॉट किए, फाइल सही जगह पे सेव करें। एक तो इसमें अपडेट के हिसाब से कभी कभी कर देता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें फाइलों का नाम, पीडीएफ का नाम बहुत प्रॉपर रखें। यहाँ तक तो फाइल का नाम था, उसके आगे अपने लेआउट का नाम बहुत प्रॉपर रखें। डेट टाइम देखिए आया तो है लेकिन बहुत बड़ा आ गया है। इसी समय का डेट टाइम दे दिया है 8 अगस्त 7:46, बट टेक्स्ट की साइज बड़ी है। इधर डायमेंशन आ गए हैं, वो सब भी हटा लेते हैं। फाइल पे, ब्लॉक पे डबल क्लिक, टेक्स्ट फील्ड पे डबल क्लिक, साइज छोटी कर लें। स्टार्टिंग में आ गए, इसके आगे मैनुअली लिख दे रहे हैं अपडेटेड एंड प्रिंटेड ऑन। इसमें टाइम वाला फॉर्मेट हम अभी आप लोग को समझाने के लिए लिए हैं, जिससे तुरंत तुरंत अपडेट दिख जाएगा। अगर आप लोग इतने बड़े टाइटल ब्लॉक में 4-5 सेगमेंट करके और उसमें टेक्स्ट को 1 से 2 लाइन में फिट करके लिख रहे हैं, तो इसमें जो डबल लाइन वाला टेक्स्ट आएगा ये बहुत छोटा आता है प्रिंट आउट में, और विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो इसमें केवल टर्म्स कंडीशन टाइप की चीज़ें ही लिखें, जैसे ये चीज़ है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा पार्टीशन मत करिएगा, मतलब 10 mm 8 mm का पार्टीशन करेंगे, उससे छोटा करेंगे तो फिर टेक्स्ट की विजिबिलिटी कम होती जाएगी। अरे सॉरी, डायमेंशन हटाना भूल गया। इन लोग की ज़रूरत है नहीं, ये आपको समझाने के लिए था कि आप कुछ प्रॉपर सेगमेंट दें तो ड्राइंग देखने में थोड़ी सी बेटर आती है। अब जब एक बार आपने पीडीएफ जनरेट कर लिया है तो दोबारा सारी सेटिंग नहीं देना है। अभी यहाँ पे केवल प्रीवियस प्लॉट लीजिए, तो प्रिंटर और ये जितनी सेटिंग है वो सब एक बार में उठा लेगा। बस आपको कभी कभी विंडो चेंज करनी होगी अगर आपको दूसरा दूसरा लेआउट प्रिंट करना है तो। ठीक है, इसको फिलहाल सीधे प्रीव्यू पे ही चले जाना है। देखिए थोड़ा सा प्रॉपर आ गया, प्लॉट किए, रिप्लेस कर दिए, पीडीएफ जनरेट करके ओपन कर दिया। अब यहाँ पे पीडीएफ स्टडी कर लीजिए कि चीज़ों का लाइन वेट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। जैसे अभी देखें तो हैचिंग का लाइन वेट और वॉल का लाइन वेट दोनों बराबर दिखाई दे रहा है। हैचिंग वॉल के ऊपर भी आ गई है, ये सब करेक्शंस दिख रही हैं। डायमेंशन का कहीं है कि नहीं, इसमें शायद अभी डायमेंशन नहीं होगा फ्लोर प्लान में। ठीक है, कम से कम इतनी 2 करेक्शन तो दिख रही हैं कि हमारा वॉल का कलर थोड़ा सा, वॉल का लाइन वेट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, हैचिंग का थोड़ा कम होना चाहिए था। इतना एक बार करके और फिर हम दोबारा प्रिंट ले रहे हैं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। लेयर क्रॉस चेक कर लें, ठीक है, वॉल पे है, हैचिंग वॉल हैच पे है, प्रॉपर्टीज बाय लेयर है, ठीक है। सबका भी देखिए डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है, क्लिक किया, इनको हम
एक चीज़ डिफ़ॉल्ट कितना है वो भी देख लिया जाए। उसके लिए यहाँ पे लाइन वेट की सेटिंग दिया हुआ है, राइट क्लिक करिए, लाइन वेट सेटिंग पे भी आ सकते हैं। इसकी कमांड है LW एंटर लाइन वेट। तो मेरे सिस्टम में ये भी जो डिफ़ॉल्ट लाइन वेट है वो 0.18 दिया हुआ है। आप में ये मोस्ट प्रोबेबली 0.25 होगा, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। मतलब हम अपने में चेंज किए हुए हैं तो इसलिए वो दिखा रहा है। लाइन वेट में भी आप लोग को बहुत पहले ड्राइंग स्टैंडर्ड्स में बताए थे। कहाँ गायब हो गया भाई? शायद इसी में था, बंद कर दिए हैं क्या? लाइन वेट 1:2:4 के रेशियो में रखते हैं। पहुंच जाए जरा। लाइंस ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा वाइड लाइन 4 तो वाइड लाइन 2 तो नैरो लाइन 1 इस रेशियो में रखते हैं, और जो सीरीज़ है वो इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं। यही सीरीज़ ऑटो कैड में भी दिया हुआ है। जैसे भी हम लोग 0.25 पे देखे डिफ़ॉल्ट था, तो 1:2:4 का रेशियो अगर रखना है और आपका डिफ़ॉल्ट अगर 0.25 है मान लेते हैं, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा वाइड मान लें। ठीक है, ये भी ठीक ठाक मोटी लाइन आती है। तो वॉल हमारे डिफ़ॉल्ट पे चली गई। वॉल हैच को उसका 1/4 देंगे, तो 25/4 आपका लगभग 8×3 = 24। 8 बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है भाई। इसका आधा यहाँ तक पहुँचेगा, इसका आधा यहाँ तक पहुँचेगा लगभग। मुझे 18 वाले पे ज़्यादा समझ पे आता है भाई। 18 का आधा 9, 9 का आधा लगभग 4, 4.5, वही कर लेते हैं। चलिए, वॉल हैच हम दे दे रहे हैं 0.05 पे, और वॉल को डिफ़ॉल्ट पे रखते हुए चेंज ही कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर बेटर आ जाएगा, थोड़ा फाइन प्रिंट आता है। Ctrl+P, प्रीवियस प्लॉट, जस्ट ओके, रिप्लेस। देखिए बेटर हो गया, हैचिंग पतली हो गई, वॉल मोटी हो गई। अब इतने दूर देखें तो क्लियरली वॉल हाईलाइट हो रही है, हैचिंग थोड़ी कम हाईलाइट हो रही है। हैचिंग बस है वहाँ पे, इवन इसमें अभी भी हैचिंग उसके ऊपर ही है, दीवार के कुछ जगह पे। जैसे यहाँ पे ऊपर है, हर जगह नहीं ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, उसके बावजूद हाईलाइट हो नहीं पा रही है। ठीक है, जब आप 1-2 प्रिंट लेंगे तब वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अपने कॉलेज प्रिंटर से पहले इसको A4 पे ही कहीं ले लीजिएगा जहाँ पे फ्री प्रिंट हो जाए। ठीक है, पहले A4 पे ही लीजिए, क्योंकि A3 की प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। मार्केट में जाएंगे तो A3 ब्लैक एंड वाइट 10 रुपये का, कलर 30 रुपये का। तो 10 रुपये 30 रुपये का ट्रायल करना नहीं ठीक है, बजाय उसके 1-2 रुपये पे ट्रायल करते रहिए। अगर आपका A4 पे रीडेबिलिटी आ रही है, मतलब थोड़ा सा आँख चौड़ा करके अगर ये पढ़ ले रहे हैं, तो फिर आपका A3 पे ये अच्छा प्रिंट आएगा, मतलब विजिबिलिटी तब अच्छी आएगी, आँख रिलैक्स हो जाएगी। बट A3 ड्राइंग भी A4 पे रीडेबल रहती है पूरी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना अभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। और इनकी ड्राइंग का टाइटल ब्लॉक हम PDF का